क्या आपने महसूस किया है किताबों में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो आपको खुद से मिलाने का रास्ता होती है। क्या कभी किसी ने ये कहा है सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा होता है। तो आज की किताब आपके लिए है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण पुस्तक नहीं, एक जीवंत संवाद है। एक ऐसा संवाद जो गुरु और शिष्य के बीच घटता है, केवल समझाने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए लिखी गई है। उसका नाम है दी ओशो उपनिषद। ओशो द्वारा बोले गए वो वचन जो सीधे आत्मा को छूते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ओशो हमें क्या समझाना चाहते हैं। चैप्टर 1 प्रवेश द्वार। आज हम शुरुआत कर रहे हैं दी ओशो उपनिषद के पहले अध्याय से। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक विशेष परिस्थिति से जहां ओशो के शिष्य ध्यान की गहराई में जा चुके हैं और ओशो स्वयं उस ऊर्जा केंद्र में विराजमान हैं। ये कोई किताब नहीं है जो पहले लिखी गई हो, बल्कि वह जीवंत क्षण का दस्तावेज है जब ओशो और उनके निकटतम सन्यासी गहरे ध्यान में उतरते हैं और वहीं से ये संवाद उत्पन्न होता है। ओशो शुरुआत में ही स्पष्ट कर देते हैं ये कोई उपदेश नहीं है, ये शुद्ध ऊर्जा का संप्रेषण है। ये एक उपनिषद है, प्राचीन नहीं बल्कि एक गुरु द्वारा रचित उपनिषद है जहाँ शिष्य पूर्ण समर्पण के साथ गुरु की ऊर्जा के प्रति खुला है। ओशो कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है गुरु मौन में ही उसको सब कुछ दे सकता है। शब्द माध्यम बनते हैं लेकिन असली संप्रेषण शब्दों के पार होता है। इस अध्याय में ओशो गुरु शिष्य की गहराई को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि गुरु कोई उपदेशक नहीं होता, गुरु वह होता है जो परम सत्य जान चुका होता है। अब वह उस शिष्य की प्रतीक्षा करता है जो स्वयं को पूरी तरह खोल दे। जब दोनों के बीच में भरोसे की नाव मौन का पुल बन जाता है, जब गुरु अपनी ऊर्जा शिष्य में प्रवाहित कर देता है। ये ज्ञान नहीं है, तर्क नहीं है, केवल अनुभूति है। ओशो यह भी कहते हैं सच्चा संन्यास वही है जो भीतर से आए, जो केवल बाहरी नियम परंपराओं से नहीं बल्कि आंतरिक पुकार से उत्पन्न हो। इस अध्याय में संन्यास को ओशो ने एक उत्सव की तरह बताया है।